गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ रामायस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की ये हमारी एमसीक्यू की थर्ड क्लास है और यहाँ पर हम हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन क्वेश्चनों के बारे में। देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है ब्यास नदी के किनारे, बी ऑप्शन है सतलज नदी के किनारे, सी ऑप्शन है रावी नदी के किनारे और डी ऑप्शन है घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता वो रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो है सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा स्थित है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। हमें सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता की महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी अगर लंबाई की बात करें, यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई तो पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। ठीक है। तो ये जो सिंधु सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से हमको मिलते हैं। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 55 मीटर ये इसकी चौड़ाई लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। तो यहाँ पर जो है ए नंबर मोहनजोदड़ो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। विशाल स्नानागार जो है ये कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, इसकी बात करते हैं। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसके पहले वाले में हमने देखा है कि हमें जो स्नानागार है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार हमें कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर क्या था? मोहनजोदड़ो से। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। ऑप्शन है रोपड़ से, बी ऑप्शन है हड़प्पा से, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से और डी ऑप्शन है कालीबंगा से। कहां से हमें विशाल एक महान स्नानागार की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमें विशाल एक बड़े स्नानागार की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से हमें एक बड़ा स्नानागार मिलता है। अगला है फोर्थ नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी ऑप्शन, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में चल रहा था। सी ऑप्शन है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल सही, हड़प्पा में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और यहाँ पर जो है डी ऑप्शन, लोग लोहे से परिचित थे। तो ये बिल्कुल गलत है। हड़प्पा सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यानी कि लोहे से परिचित थे, जो कि ये हड़प्पा सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करें, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए जानी जाती है? ए ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, डी ऑप्शन है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। किस लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो यहाँ पर जो है अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए
और अपने अन्य उद्योगों के लिए ये सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो यहाँ पर जो है यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपर्युक्त में से सभी ये सही हो जाएंगे। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे हम बात करें 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, किसका सुमेल नहीं है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसका सुमेल नहीं है यहाँ पर। तो देखिए जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात में और यहाँ पर जो है कालीबंगा हरियाणा, कालीबंगा जो कि हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ये बिल्कुल गलत है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है जबकि राजस्थान में है। और डी है रोपड़ पंजाब में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है कालीबंगा हो जाएगा। ये कालीबंगा जो है ये हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ए कालीबंगा, बी लोथल, सी आलमगीरपुर और डी हुलास। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है, राजस्थान में, और लोथल गुजरात में। आलमगीरपुर जो है अभी हमने कुछ देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमने देखा था आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास, मेरठ में। और ये जो हुलास है ये सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। तो यहाँ पर जो है 3rd और 4th है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि आलमगीरपुर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र और राखीगढ़ी राजस्थान। इसके बारे में हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये राखीगढ़ी जो है ये बिल्कुल गलत है। राखीगढ़ी ये राजस्थान में, राखीगढ़ी जो है ये राजस्थान में नहीं है जबकि कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार जिले में है। तो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, राखीगढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऑप्शन है मांडा, बी ऑप्शन है दायमाबाद, सी ऑप्शन है कालीबंगा, डी ऑप्शन है राखीगढ़ी। तो इनको हमें सुमेलित करना है। ये हड़प्पी स्थल है और इसकी स्थिति यानी कि कहाँ पर पड़ते हैं इसकी जानकारी अगर करें हम तो मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दायमा जो है ये महाराष्ट्र में। कालीबंगा जैसा अभी हमने देखा कुछ देर पहले, जो कालीबंगा है ये कहाँ पड़ती है, कहाँ पड़ता है ये पूरा स्थल, ये राजस्थान में पड़ता है। और ये जो राखीगढ़ी है ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी यानी कि 3 4 1 2, सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से कौन सा सिंध में स्थित है इसकी हम बात करते हैं। तो ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है चंदूद्रो और डी ऑप्शन है सुरकोटदा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल कौन से हैं जो सिंध में अवस्थित है।
तो यहाँ पर जो है हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, और मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो जो है ये दोनों सिंध प्रांत में, और सुरकोटदा जो है ये कहां पर है, ये गुजरात में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है, यानी कि हमें देखना है कि सिंध प्रांत में कौन से स्थल अवस्थित है। तो यहाँ पर हमने देखा हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो जो है ये सिंध प्रांत में स्थित है, और सुरकोटदा जो है ये गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करें 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंदूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। किसने चंदूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, इसकी बात करते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने किया था, और फिर इसके बाद 1935 ईस्वी में एम के ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, JH मैके ने यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर का। 12th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। कौन सा स्थान जो है वो पाकिस्तान में है, इसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल, और डी ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में क्या है, कालीबंगा, जो कि ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में, और लोथल जो कि गुजरात में, और आलमगीरपुर जो है ये कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब कहां पर है, पाकिस्तान में है हड़प्पा। आगे हम बात करें 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है सौराष्ट्र में, और डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए जो रंगपुर है, तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। ये कहां पर है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो इसका जो है सी नंबर यानी कि सौराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो क्या है, इसका आंसर सौराष्ट्र हो जाएगा। आगे हम बात करें 14 नंबर का क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है पंजाब का, सी ऑप्शन है हरियाणा का, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का। देखिए जो दधेरी है, दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में, जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के गोविंदगढ़ के पास में पड़ता है। दधेरी स्थल चित्र धूसर मृदभांड यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ का इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ये कहाँ पर पड़ता है, दधेरी पंजाब में पड़ता है, पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास ये पड़ता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखें। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। हड़प्पा जैसे अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है लोथल, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में कोई नहीं। कौन सा स्थान है जो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। तो इसका जो सी ऑप्शन है लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात में।
तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करें 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है माही नदी पर, और सी ऑप्शन है भोगवा नदी पर, और डी ऑप्शन है भीमा नदी पर। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, ये किस नदी पर स्थित है। तो देखिए हड़प्पी नगर लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है ये क्या है, यहाँ की बंदरगाह है। तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल जो है ये कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। अभी हमने देखा कि हड़प्पा जो लोथल है ये कहाँ पर पड़ता है, अभी हमने इसकी बात करी थी। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन है ए ऑप्शन गुजरात में, बी ऑप्शन पंजाब में, सी ऑप्शन राजस्थान में, और डी ऑप्शन सिंध में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर पड़ता है इसकी बात करते हैं। तो लोथल जो है ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, ये गुजरात में पड़ता है। तो इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था इसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन हड़प्पा, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है लोथल, और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर जो है लोथल, लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। कौन सा है जो ये हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन है सिकंदरिया, और बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है महास्थानगढ़, और डी ऑप्शन है नागपट्टनम। अभी हमने देखा ये जो लोथल है, लोथल ये किस लिए जाना जाता है, ये बंदरगाहों के लिए। तो ये जो है बी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोथल निम्नलिखित में से क्या कहा गया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है प्रश्न कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कहाँ से हमें हल के पूरा स्थल, कहाँ से हमें हल की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन है धौलावीरा, बी ऑप्शन है बनावली, सी ऑप्शन है कालीबंगा, और डी ऑप्शन है लोथल। तो कहाँ से हमें हल के हल का टेराकोटा प्राप्त होता है इसकी अगर बात करें तो बात करते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली जो है, बनावली, यहाँ से हमें हल का टेराकोटा के साक्ष्य मिलते हैं, हल के टेराकोटा के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा था कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हमें हल का टेराकोटा प्राप्त होता है, बनावली से। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।